नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सभी डीसी और एसपी हफ्ते के 2 दिन सुनेंगे लोगों की शिकायतें, सुकून सरकार ने दिए निर्देश। हिमाचल की जनता को अब अपनी समस्याओं को लेकर ना तो परेशान होने की जरूरत है और ना ही इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि जिला का मुख्य ऑफिस में मिलेगा कि नहीं। लोगों की इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के सुकून सरकार ने सभी डीसी और एसपी को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी जिलों के डीसी को सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को अपने ऑफिस में लोगों की शिकायत सुनेंगे। इसको लेकर सचिव प्रशासनिक सुधार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले सीएम सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर संगठन और मंत्री पद भरने को लेकर चर्चा की। हिमाचल की मदद के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने दिल्ली के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सुखविंदर ने केंद्रीय मंत्री से जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए ये समय की मांग है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क से जुड़ा दुर्गम क्षेत्र पिन वैली, लोगों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दुर्गम एवं दूरदराज क्षेत्र पिन वैली सहित इस वैली का अंतिम गांव मुदभी अब भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G सेवा से जुड़ गया है। इससे पिन वैली के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रदेश सरकार का इसके लिए आभार जताया। ये जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त स्पीति राहुल जैन ने बताया कि पिन वैली के लोगों की मांग थी कि उन्हें भी 4G सेवा प्रदान की जाए। 4G संतृप्ति परियोजना के तहत अब स्पीति क्षेत्र में बीएसएनएल ने लगभग 30 टावर स्थापित किए हैं। मंडी में घनी धुंध का कहर, पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम की शुरुआत हुई है। कम होते तापमान के साथ ठंड का कहर बढ़ा, जिससे सर्द हवाओं के साथ मैदानी इलाकों में कोहरे की समस्या भी बढ़ गई। मंडी जिले की बल्हा घाटी और अन्य मैदानी इलाकों में रोजाना रात को धुंध छाने से वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में खासी मुश्किलें आ रही हैं। मंडी शहर से लेकर सुंदरनगर के मध्य शहर और डेहर की ओर रोजाना घनी धुंध छा रही है। इसको लेकर जिला मंडी पुलिस ने वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की। हिमाचल के डिपुओं में पहली बार मिलेगा प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की का आटा। हिमाचल प्रदेश में अब लोग जल्द ही डिपुओं के जरिए प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की के आटे का स्वाद चखेंगे। इसके लिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जरिए पूरे प्रदेश समेत जिला सिरमौर में भी किसानों से मक्की की खरीद की जा चुकी है। लिहाजा अब सरकार जल्द ही प्राकृतिक तौर पर उगी मक्की की खरीद के बाद इसे आटे का रूप देकर प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाएगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इसी के तहत जिला सिरमौर में भी प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की फसल को सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जरिए खरीदा जा चुका है। शिमला के आपदा प्रभावितों के लिए राहत की खबर, विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट जारी। हिमाचल में बीते साल आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। कुल्लू, मंडी, शिमला समेत कई जिलों में तबाही की खौफनाक तस्वीरें आई थी। शिमला में बीते वर्ष आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। कुछ प्रभावित परिवार राहत राशि प्राप्त करने से छूट गए थे। इन परिवारों के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी गई। विशेष राहत पैकेज की अतिरिक्त ग्रांट उपमंडल दंडाधिकारी जुब्बल रोहडू, रामपुर, ठियोग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई को जारी की गई है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, बीते वर्ष आई आपदा के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। विदेशी परिंदों से गुलजार हुई विभोर साहब की सतलुज झील साइबेरियन पक्षी पहुंची। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके विदेशी परिंदे हिमाचल पंजाब के जलाशयों में पहुंच चुके हैं। विभोर साहब के पंजगाटड़ा की सतलुज झील में साइबेरियन पक्षी इन दिनों झील के नीले पानी पर अठखेलियां करते दिखाई दिए। अभी तक 2 से 3 प्रजातियों के पक्षी ही सतलुज झील पर पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई और प्रजातियों के परिंदे भी पहुंच जाएंगे। साइबेरियन, रूस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जिलों के पानी के जम जाने के कारण विदेशी परिंदे भारत की झीलों का रुख करते हैं। 2 दिसंबर से इग्नू की परीक्षाएं, 27,000 विद्यार्थी बैठेंगे विदेशों में भी बनाए केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न डिग्री डिप्लोमा कोर्स की सत्रांत परीक्षाएं 2 दिसंबर से 9 जनवरी तक होंगी। इग्नू ने इसके लिए प्रदेश में 31 केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों में करीब 27,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाओं के लिए पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। इग्नू ने जेलबंदी छात्रों के लिए कारागारों में भी परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा विदेशों में भी परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थापित हुए हैं। आज बंद होंगे कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट, 4.5 माह तक रहेगा अंदरोल। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के कुगती स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट आज दोपहर से श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे। 4.5 माह के बाद बैसाखी पर्व पर खुलेंगे। मंदिर के कपाट बंद करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर के कपाट बंद होने की परंपरा का गवाह बनने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ती है।
लाहौल स्पीति के पौराणिक महत्व वाले मृकुला देवी मंदिर के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल स्थित मृकुला देवी मंदिर की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तल्लुक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर को 4 सप्ताह के भीतर मंदिर से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर अदालत के समक्ष रखने के आदेश दिए। लाहौल के उदयपुर स्थित मृकुला माता मंदिर की पौराणिक नक्काशी को बदलने से जुड़ी जनजातीय याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। स्मार्ट सिटी हर साल कमाएगा 30 से 35 लाख। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू किए गए कार्यों से अब स्मार्ट सिटी या नगर निगम को हर वर्ष लाखों रुपए की आय होगी। परियोजना के तहत धर्मशाला में लगाए गए अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे हर वर्ष करीब 30 से 35 लाख की इनकम होगी। इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 750 किलोवाट बिजली तैयार की जाएगी। अभी तक सौर ऊर्जा संयंत्र से 3500 यूनिट बिजली उत्पादित कर विद्युत बोर्ड को सप्लाई की जा चुकी है। बस में राहुल गांधी के खिलाफ ऑडियो, सीएम कार्यालय में शिकायत। परिवहन निगम प्रबंधन ने बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस में राहुल गांधी के खिलाफ ऑडियो चलाने का मामला सामने है। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों के बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने जांच बिठा दी। हालांकि कर्मचारियों ने इससे साफ इनकार किया, मगर इसकी जांच की जा रही है। घटना गत 1 नवंबर की है, जब बस में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी। इसके बाद इसको लेकर जांच शुरू की गई। मामले में चालक टेकराज और परिचालक शेषराम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग ट्रायल के लिए दिल्ली से हिमाचल आएगी टीम। पर्यटन बढ़ाने पर फोकस। बिलासपुर जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील में पर्यटन अनुभव को और रोमांचक बनाने के लिए पैरासेलिंग गतिविधियों की शुरुआत का निर्णय लिया। दिल्ली की एक प्रमुख कंपनी को इस परियोजना के तहत ट्रायल संचालन के लिए आमंत्रित किया गया। अभी तक ये कंपनी टिहरी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही है। ये कंपनी अगले 2 महीने तक झील में पैरासेलिंग गतिविधियों का संचालन करेगी। पांगी के जंगलों में मिला आईबेक्स का नया ठिकाना। संरक्षण को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर। वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने जनजातीय क्षेत्र पांगी के जंगलों में हिमालयन आईबेक्स के 2 नए ठिकानों को ढूंढा है। यहाँ पर आईबेक्स के बड़े बड़े झुंड कैमरे में कैद किए गए। दरअसल वन्य प्राण विभाग की पांगी के दूरदराज के पहाड़ों में वन्य जीवों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण कर रही थी। उसी दौरान ये टीम सेचू टूहान वाइल्ड लाइफ एरिया में पहुंची। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, काम के बजाय प्रचार तंत्र ने अपनी छवि चमकाना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुख की सरकार प्रदेशवासियों को दुखी करके चाहती है कि उसकी छवि चमकदार दिखे, जिसके लिए वे हर मंत्री के साथ छवि चमकाने की पहल कर रही है, जो वाकई हास्यास्पद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग ये समझते हैं कि वे प्रचार तंत्र के जरिए अपनी नाकामी छुपा सकते हैं, इसलिए वे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वैसे प्रदेश के लोगों को सिर्फ परेशानी और दुख ही मिल रहा है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।